हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए संस्कृत के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। इससे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के टैग वर्ड्स मैंने आपको करवा दिए हैं। सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, आपका साइंस जितना भी आता है, ठीक है। तो उन सभी के टैग वर्ड्स होने के बाद ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट का टैग वर्ड बचा हुआ है जो कि आपका संस्कृत है। तो संस्कृत के टैग वर्ड्स हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। टैग वर्ड्स आप जानते ही हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये टैग वर्ड आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, और अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है ना, तब भी आप इन टैग वर्ड की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन टैग वर्ड की हेल्प से अपना सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और इस बार आपका भी क्वालिफाई ज़रूर होगा। तो चलिए समझते हैं ये जो टैग वर्ड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या हैं और किस तरीके से आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप जो है इन पॉजिटिव टैग वर्ड को क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढेंगे, और अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को क्वेश्चंस के ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चे के विकास के लिए कौन सा कथन सही है, ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चे के विकास के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं अगर पूछ लिया, नॉट पूछ लिया, तो वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड को ऑप्शन में ढूंढेंगे, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नेगेटिव टैग वर्ड्स को आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स को समझ लेते हैं एक एक करके, और उसके बाद हम नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है आपके सामने, ज्ञानस्थ विद्यालयाद वही जीवनम सह संबंध स्थापनम। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और आपको उन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में दिख रहा है कि ये लिखा है ज्ञानस्थ विद्यालयाद वही जीवनम सह संबंध स्थापनम, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है वो आपके जीवन से संबंधित होना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ में वो यूज़फुल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है भाषा प्राचार्य वातावरणम। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है भाषा प्राचार्य वातावरणम, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थावबोधनम। ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया हो और चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपका लिखा है अर्थावबोधनम, यानी कि अर्थ को समझना, अगर अर्थावबोधनम लिखा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसर प्रदानम, यानी कि बच्चों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना, उनको अवसर देना कि वो खुद के बारे में एक्सप्रेस कर पाएँ, चीज़ों को लेकर एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है। तो बच्चों को अवसर देना, जैसे क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी वगैरह होती है तो वहाँ पर भी बच्चों को अवसर देना कि वो अपने उनके अंदर जो एबिलिटी है वो बाहर निकल के आए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है अवसर प्रदानम, तो बस उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही मातृभाषा शिक्षणश्च। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है मातृभाषा शिक्षणस्य, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। ये तो आप जानते ही हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है बहुभाषिकता, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बोधनाध्यायोन्नतिकरण, ठीक है। तो ये संस्कृत का एक वर्ड है जो कि पॉजिटिव है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में पूछा होगा और ये किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा और आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्राम सृजनात्मक विकास्य, यानी कि बच्चों का, छात्रों का क्या करना, सृजनात्मक विकास करना। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है छात्राम सृजनात्मक विकास्य, तो बस उस ऑप्शन को टिक करना है आपने, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहनम, यानी कि प्रोत्साहित करना, बच्चों को एनकरेज करना। तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर लिखा है प्रोत्साहनम, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वानुभूति प्रकटनार्थ, यानी कि बच्चे खुद की जो अनुभूति है उनको प्रकट कर पाएँ। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा होगा स्वानुभूति प्रकटनार्थ,
तो बस उस ऑप्शन को आपने पूरा टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्र अवसरे ददात, यानी कि छात्रों को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। तो ये भी एक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा होगा छात्र अवसरे ददात, यानी कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना काम करने के, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परस्पर विचार विमर्श, यानी कि आपस में डिस्कशन करना। ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा होगा परस्पर विचार विमर्श, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठे रुचिवर्धनम, यानी कि जो पाठ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो रुचिपूर्ण होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए उसको पढ़ने में। ऐसी बोरिंग वाली चीज़ें आपने नहीं पढ़ानी है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है पाठे रुचिवर्धनम, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, यानी कि प्रत्येक बालक में भाषा को ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। ये किसने कहा, ये कहा नोम चॉम्स्की ने। अब देखिए, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका बहुत बार पूछा गया है कि प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, ये सेंटेंस किसने कहा है, यानी कि कौन से भाषाविद कहते हैं कि बच्चों के अंदर भाषा को ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। तो वो कहते हैं नोम चॉम्स्की। पूरा नाम है नोम चॉम्स्की और शॉर्ट में इनको चॉम्स्की भी कहते हैं। और ये क्या है, ये एक भाषाविद हैं, लिख लीजिए, यानी कि लिंग्विस्टिक हैं। और भाषा को लेकर ये क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस ना आपको एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियाँ, यानी कि अनेक गतिविधियाँ करवाना बच्चों से। ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनेक गतिविधियाँ करवाना मतलब जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे वहाँ पर खुद पार्टिसिपेट कर पाएँ और खुद से एक्टिविटीज़ कर पाएँ, इसका मतलब ये है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है विभिन्न गतिविधियाँ, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संवाद अस्ति, समाज में इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, अंतःक्रिया करना। जब आप समाज में जाकर बातचीत करेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि समाज में किस तरीके से जाते हैं, कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है सामाजिक संवाद करना, ठीक है, यानी कि समाज में जाकर के इंटरेक्शन करना, अंतःक्रिया करना, लोगों के साथ बातचीत करना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा है सामाजिक संवाद अस्ति, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भाव विनिमय, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा होगा सामाजिक भाव विनिमय, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुव्यवस्थित प्रयोग, ये भी आपका क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में कहीं पर लिखा होगा ये, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी नाम आवश्यकनुरूपम, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो ये ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में ये लिखा होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परस्पर संवाद, ये 2 बार आ गया है, ठीक है। तो परस्पर आपस में बातचीत करना, अंतःक्रिया करना, ये भी पॉजिटिव चीज़ होती है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा होगा परस्पर संवाद, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स छात्र केंद्रित, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रख के वो बनाया गया हो, यानी कि बच्चे की रुचि के अनुसार वो बना हो, बच्चे की एज हो गई, बच्चे की एबिलिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें देख करके बच्चों को पढ़ाना, यही होता है छात्र केंद्रित, और ये बेस्ट माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा होगा छात्र केंद्रित, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, यानी कि जो त्रुटि होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो नेगेटिव चीज़ है त्रुटि करना, तो देखिए ये नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि जब हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, उसी से तो सही चीज़ करना सीखते हैं। तो त्रुटि जो होती है बच्चों की, उन्हें महत्व दिया जाता है, कहा जाता है कि ये अच्छी होती है, इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी कि बच्चों को सही ज्ञान ग्रहण करने में
जो त्रुटियां हैं वो हेल्प करती हैं। जब बच्चे मिस्टेक करेंगे, त्रुटि करेंगे, तभी वो सही ज्ञान सीखेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए जो त्रुटियां होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा होगा त्रुटिनाम महत्वपूर्णम, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है सक्रिय, यानी कि एक्टिव। अगर बच्चे एक्टिव होंगे तो आप खुद सोचिए, बच्चे अगर एक्टिव होंगे मतलब वो इंटरेस्टेड है चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो सक्रिय, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वाभिव्यक्ति, यानी कि खुद को एक्सप्रेस करना, खुद की अभिव्यक्ति करना। ठीक है, खुद को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में ये लिखा हो तो आप उस ऑप्शन को टिक कर देना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भेषु भाषा, यानी कि भाषा को विभिन्न संदर्भों में सीखना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो कहीं पर विभिन्न संदर्भेषु भाषा, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा, जिसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं ना, जिज्ञासा को हम उत्सुकता भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो और ऑप्शन में लिखा हो जिज्ञासा, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा। ये क्या होती हैं समावेशी कक्षाएं? जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके, समावेश करके पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। जैसे स्कूल में होता है ना, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग संस्कृति से, लेकिन स्कूल में आने के बाद उन सभी को एक तरह, एक नज़र से देखा जाता है टीचर के द्वारा, और सभी को बिना भेदभाव के एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है। वो होता है आपका समावेशी शिक्षा। तो अगर क्वेश्चन पूछा होगा पॉजिटिव और किसी ऑप्शन में लिखा है समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक कक्षायाम, यानी कि क्रिएटिव क्लासरूम बनाना। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है और ऑप्शन में लिखा है रचनात्मक कक्षायाम, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव टैग वर्ड्स मैंने आपको सारे करवा दिए हैं फ्रेंड्स, और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है वो भी आप समझ ही गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स को। तो देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स को मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है। जैसे नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट आ गया ना, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो अगर उस नेगेटिव क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक टैग वर्ड आपको दिख रहा है, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नेगेटिव टैग वर्ड है पथ भ्रष्टान, यानी कि पथ से भटकना। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव है और ऑप्शन में ये लिखा है कहीं पर, तो आप टिक कर देना, ये आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में ये लिखा होगा ना, तो फिर ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केवलम। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है केवलम, किसी एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणे च, यानी कि व्याकरण में शुद्ध वर्तनी को सीखना। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में ये लिखा है, तो आप इसे टिक कर देना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षणस्य विश्रामः भव शिक्षकस्य विश्रामः भवति, यानी कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं पर लिखा है शिक्षकस्य विश्रामः भवति, तो उसे टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और वहाँ पर किसी ऑप्शन में ये लिखा होगा ना, तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, यानी कि जो लेखन प्रक्रिया है उसका लक्ष्य होता है सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग करना, यानी कि सुंदर लिखना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी एक ऑप्शन में लिखा है लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, तो फिर वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा और ऑप्शन में ये लिखा है किसी ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो जाएगा, आपने उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट है कंठस्थीकरणम, यानी कि कंठस्थ करना, याद करना, रटना जिसको हम कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और ऑप्शन में कहीं लिखा है कंठस्थीकरणम, तो ये आपका सही हो जाएगा, इसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है रटनाभ्यास कारणेन, रटना ये क्या होता है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है रटनाभ्यास कारणेन, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा ना और ऑप्शन में लिखा होगा किसी
रटनाभ्यास कारणेन, तो फिर ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है उत्तीर्णतायाः अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, तो ये हमारा सही नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो और किसी ऑप्शन में ये लिखा होगा तो ये सही नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा हो तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आलंकारिक भाषा प्रयोगस्थ, यानी कि आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव टैग वर्ड। तो क्वेश्चन अगर नेगेटिव है और ऑप्शन में लिखा है आलंकारिक भाषा प्रयोगस्थ, तो उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोरानुशासन विधि, यानी कि कठोर अनुशासन विधि का प्रयोग करना, बच्चों के साथ कठोर अनुशासन अपनाना, तो ये भी क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में ये लिखा होगा तो ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सूत्राणाम रटनम, जैसा कि क्लियर है, पढ़ते ही क्लियर हो रहा है, सूत्रों को रटना, तो ये भी क्या है, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन में सूत्राणाम रटनम लिखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव में और ऑप्शन में ये लिखा है तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, आप लोग समझ ही गए हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए कैसे यूज़ करना है और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है नियमानाम स्मरणम, यानी कि नियमों को स्मरण करना, याद करना, तो कभी भी नियमों को याद नहीं करना होता है, ठीक है, नियमों को समझना होता है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। तो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में ये लिखा होगा तो ये सही नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होगा तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहित न प्रयच्छति, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है प्रोत्साहित न प्रयच्छति, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो सही हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव पूछा है तो फिर सही नहीं होगा। नेक्स्ट है व्याख्यानम और व्याकरणम, ये दो शब्द आपके नेगेटिव हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा होगा व्याकरणम या व्याख्यानम और क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फिर वो आपका सही नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो फिर ये जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हतोत्साहित, बच्चों को हतोत्साहित करना, यानी कि आप बच्चों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, आप हतोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा हो और ऑप्शन में लिखा हो हतोत्साहित, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछा होगा तो फिर ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तकम या अध्यापकम केंद्रित, देखिए पाठ्यपुस्तकम केंद्रित या अध्यापकम केंद्रित, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सीमितः, फिर है निष्क्रियः, फिर है लैंगिक असमानता, ये तीनों भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। सीमित मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिटेड कर देना, निष्क्रिय मतलब होता है जब बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, ज़बरदस्ती आपने उसको बिठा रखा है पढ़ने के लिए, मतलब बच्चा निष्क्रिय है, वो सीखने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना, जैसे क्लासरूम में कभी कभी टीचर कर देते हैं ना, जैसे अगर क्रिकेट का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है तो टीचर क्या करते हैं, बॉयज़ से क्वेश्चन करते हैं और गर्ल्स से क्वेश्चन करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर लैंगिक असमानता दर्शा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्रिकेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ लड़कों के लिए बना है, इस तरीके से। तो अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा, ठीक है, और किसी ऑप्शन में लिखा है सीमितः, तो वो आपका सही हो जाएगा। और सेम अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा होगा निष्क्रियः, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ऐसे ही अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा और किसी ऑप्शन में लिखा होगा लैंगिक असमानता, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछे होंगे ना, तो फिर ये कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, सिर्फ नेगेटिव क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही होंगे और पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव टैग वर्ड वाले ऑप्शन सही होंगे। ठीक हो गया? आई होप आप लोग सब समझ गए हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दोनों ही करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं फ्रेंड्स। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को सीडीपी का नोट्स परचेज़ करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सअप का नंबर पिन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ओनली 80 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैंने करवा दिए हैं और एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है।
उस प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट की टैग वर्ड्स की वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और डेली मिलेंगे हम इवनिंग में 6 बजे हमारी सीटेट की क्लास के साथ, जो कि हमारी डेली होती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इवनिंग 6 बजे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।